कल जो पेपर हुआ उसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए अपने डाउट को। वेरी गुड मॉर्निंग तनिष्क तिवारी। गुड मॉर्निंग जानवी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप अपने क्वेश्चन नंबर जो है वो वहां पर आपको बोलना ही पड़ेगा शायद डाउट में, तो सांगा सांगा सांगा, जल्दी जल्दी डाउट सांगा, नहीं तो फिर मैं आगे का थ्योरी बताता। पूछ लो जल्दी, डाउट पूछ लो कल के पेपर के। अरे बोलो भाई, कोई डाउट होगा तो। 1 से 5 तक कोई डाउट है किसी को? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नो सर। ओमकार बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए कोई। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए पटपट। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? एनीबॉडी? चलो, कोई है यहाँ पर एक्टिव मेंबर? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जरा। कहाँ गई आर्या? आर्या क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। जानवी, ओमकार बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ओमकार, बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2। आर्या आज आई नहीं, एब्सेंट है आर्या। अंशिका तुम पढ़ दो बेटा, अंशिका, अंशिका मौदेकर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटा। रीड क्वेश्चन नंबर 2 अंशिका। सर मैं रीड। tan a by 2 is equal to। साइन ए बाई 2 ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं बेटा इसमें? सर tan a by 2 is equal to अच्छा, a tan ए बाई 2। हाँ, a plus minus under root 1 minus sin a upon 1 plus sin a, b plus minus under root 1 plus sin a upon 1 minus sin a, c plus minus under root 1 minus cos a upon 1 plus cos a, d plus minus under root 1 plus cos a upon 1 minus cos a। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आता है और ये आता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है और उसका रीजन ये है क्योंकि आपको इसको मैंने डायरेक्ट रिजल्ट को याद करवाया था लास्ट क्लास में, सैटरडे की क्लास में डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको बताया था। आपको याद होगा, आपको ऐसे 2 रिजल्ट बताए थे मैंने। एक बताया था कि 1 माइनस कॉस ए, डायरेक्ट ये रिजल्ट बताया हुआ था। तो उसमें सबसे पहले आपको हाफ एंगल फॉर्मूला का थ्योरी जब बताया था तब बताया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको कैलकुलेट करते हो तो ये tan a बाई 2 आता है। और फिर दूसरा रिजल्ट बताया था कि 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कॉट ए बाई 2 आता है। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ऐसा साइन भी लगाया था, डिवाइड कर दिया था दोनों, तो ये बनता था tan स्क्वायर ए बाई 2 और लेफ्ट हैंड साइड में आता था 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और ये आपका बन जाता था tan स्क्वायर ए बाई 2। Now taking square root on both sides of this equation, so we get our result. It is plus minus square root over 1 minus cos a upon 1 plus cos a, and this is the value of tan a by 2. So third option correct है। second question ये है और इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये ओमकार का डाउट है। आई होप ओमकार आपको समझ गया होगा। समझ गया तो वहां पर यस लिख दीजिए, आप तक मेरी बात पहुंच गई कि नहीं। और सेकंड क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं किस क्वेश्चन में डाउट है बच्चों को। ओके, ओमकार बोल रहे हैं इनको समझ गया। वेरी गुड ओमकार, चलते हैं, वेरी गुड।
तो डायरेक्ट जो आपको बताया वो बेटा उन्हीं के बाहर मैंने जाने नहीं दिया पेपर, और कोशिश यही करी है कि आपको हर चीज वहां समझ में आए। चलते हैं, तो नेक्स्ट कोई डाउट देख लेते हैं किस बच्चे का। क्वेश्चन नंबर अब 8 पूछ रहे हैं डायरेक्ट, और वो भी यस डायरेक्ट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के पहले कोई किसी बच्चे को डाउट है बिफोर क्वेश्चन नंबर 8? इफ यू हैव एनी डाउट बिफोर क्वेश्चन नंबर 8 तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, आपको आंसर की में कोई डाउट हो, यदि सॉल्यूशन में डाउट नहीं हो, आंसर की में डाउट है तो आप आंसर की का भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारा डाउट आज क्लियर कर लेना, पेपर का डिस्कशन आज अपन कर रहे हैं, और इवनिंग बैच में भी इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और चलते हैं, चलिए तो अब सेकंड के बाद सीधा 8वां क्वेश्चन पूछा है। यस सायरे, यस क्वेश्चन पढ़िए 8वां। तुमको जो डाउट है वो क्वेश्चन पढ़ो। यस। In the third quadrant and 3 tan a minus 4 equal to 0, then 5 sin 2a plus 3 sin a plus cos a 4 cos a equal to। चलिए, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और जिसका वैल्यू निकालना है वो एक बार फिर से पढ़ो बेटा। क्या लिखा है? 5 सर 5 हाँ sin 2a है plus 3 sin a plus 4 cos a। चलिए, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये आपको दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपको दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, आप जानते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल tan पॉजिटिव होता है इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। साइन कॉस नेगेटिव है और tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आपको tan ए दिया है 3/4, सॉरी 3 tan ए दिया है -4। तो सॉल्यूशन का पूरे पेज लगेगा, तो यहाँ से tan ए 4/3 आ जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये एंगल ये है, और tan ए हमको दिया है 4/3। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाए। तो अब आप यहाँ से साइन ए का वैल्यू निकालोगे तो 4/5, और कॉस ए का वैल्यू निकालोगे तो 3/5 आ जाएगा। अब अपन को केवल साइन ए कॉस ए की वैल्यू यहाँ डालना है। बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एंगल दिया है इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपको एंगल ए जो दिया है इट इज बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। इसलिए आप जब इसका वैल्यू लिखेंगे तो इसको माइनस का 4/5, यही गलती होती है बच्चों से कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लेंगे। और अब आप यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, तो साइन 2a का वैल्यू डालेंगे। साइन 2a का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला डालेंगे साइन 2a का यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 साइन ए इंटू कॉस ए। डाल दिया फॉर्मूला। फिर प्लस का 3 साइन ए एज तक, और फिर प्लस का 4 कॉस ए एज तक। नेक्स्ट स्टेप में सबकी वैल्यू डाल। भाई साइन ए मेरे को कितना दे रखा है? साइन ए दे रखा है -4/5, कॉस ए दे रखा है -3/5। व्हेन यू पुट बोथ दी वैल्यूज हियर, तो tan ये -4/5, ये -3/5। साइन ए का वैल्यू फिर डालेंगे, तो साइन ए का वैल्यू है -4/5, और कॉस ए का वैल्यू डालेंगे तो कॉस ए का वैल्यू है -3/5। Now when you open the bracket, so this gives you 5 2 जा 10, तो 4 3 12 दूनी 24, प्लस का 24/25 आएगा, सॉरी 24/5 आएगा। और यहाँ पर माइनस का 12/5 और माइनस का 12/5, ये सब एक दूसरे को काट पीट देंगे, आंसर 0 आएगा। तो 8th क्वेश्चन का आंसर आता है 0, एंड ऑप्शन आता है इसका सेकंड। शायद देख लेना, सेकंड ही ऑप्शन है ना 0, देख लीजिएगा इसका।
0 आती है इसकी वैल्यू। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आई होप यस शायरी आपको समझ गया होगा, क्लियर है आपको? तो यस आप सर वहां लिखें। ओके बेटा, चलिए और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयुष सर, आपने ऐसे क्वेश्चन के अप्रोच करना ही बताया था क्या? हाँ बिल्कुल बताया था बेटा। आयुष राउत सर, आपने ऐसे क्वेश्चन के अप्रोच बिल्कुल कैसे बताया था वो बता रहा हूँ, अभी आएगा अभी क्वेश्चन में, ठीक है आयुष? लेकिन फिलहाल ये है 1 to 10 तक किसी बच्चे को और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, 1 से लेके 10 तक कोई डाउट? चलिए वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात। आप मतलब पेपर सबके तगड़े गए हैं और मार्क्स सबके तगड़े आएंगे, और आई होप आपने जो पेपर दिया है वो पेपर आपने अपनी पूरी मेहनत से दिया होगा, कहीं से कोई चीटिंग नहीं किया होगा, ठीक है? याद रखें, चीटिंग मत करिए। जो नहीं करते बहुत अच्छी बात है, जो करते हैं वो करना छोड़ दो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। और जब तक ऑनलाइन है तब तक आप कर लो जितना कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ऑफलाइन में तो आप पकड़े ही जाओगे। जब आपको बिल्कुल सामने सामने मैं अपने डाउट पूछूंगा तो वहाँ पे क्लासरूम में सारा कुछ समझ के आ जाता है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है। इसलिए बिल्कुल भी ये मत करिए, अपनी मेहनत से करिए चीजें, फायदा आपको जरूर लगेगा, मेहनत से करोगे, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। चलते हैं तो फ्रॉम 11 to 15, 11 से लेके 15 तक कोई डाउट है? बहुत जल्दी, जब तक आप ऑफलाइन के लिए डाउट क्लियरिंग क्लास में आ सकते हैं, ठीक है? वो भी ऑफलाइन शुरू है। डाउट क्लियरिंग में 1 to 1 इंटरेक्शन है, तो आप अपनी क्वेरीज को, डाउट को सर लोगों से डायरेक्ट क्लियर कर सकते हो। तो ऑफलाइन में अभी भी आप आ सकते हो, आज से भी आ सकते हो ऑफलाइन को, ठीक है? लेकिन एक्चुअल क्लास जो है ऑफलाइन की, जब तक परमिशन नहीं आएंगी, गाइडलाइन के मुताबिक हमको चलना पड़ेगा, तब तक अपन शुरू नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 15 कोई डाउट है? 11 से लेके 15 तक, 15 और 16 बोल रहे हैं यस सर साइरे। 15। चलिए 15 बताइए, यस क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। आर्या बोल रही है सर क्वेश्चन नंबर 13 में cos a बाई 1 माइनस साइन ए। ओके, cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये आर्या का डाउट है। 13 क्वेश्चन है, 15 16 के पहले 13 है, तो मैं पहले 13 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर 15 और 16 पे आएंगे। तो 13 क्वेश्चन आर्या सी मानेवाड़ा ब्रांच से, और इनका क्वेश्चन है कि यदि cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। 13 क्वेश्चन, cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू आपको 10 के टर्म्स में पूछा है, ठीक है? तो देखते हैं सोल्यूशन। cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए, इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे? तो सबसे पहली बात, ठीक है, और जहां आपको नहीं समझेगा ना बेटा, आप वहां पे पूछ लेना। तो cos a बाई 2 को मैं cos 2 थीटा के फॉर्मूला से cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 लिख सकता हूँ। और 1 माइनस साइन ए को, ये तो अभी आपको बताया था, 1 माइनस साइन ए जो होता है ये होता है cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 का स्क्वायर। So now in the next step we get in one bracket cos a by 2 plus sin a by 2. In another bracket we get cos a by 2 minus sin a by 2, and it is divided by cos a by 2 minus sin a by 2 का स्क्वायर। तो एक पावर इससे कट जाएगा। तो in the next step we get cos a by 2 plus sin a by 2 divided by cos a by 2 minus sin a by 2। ना ऊपर नीचे cos a by 2 से डिवाइड कर देंगे, so this gives you 1 plus tan a by 2 upon 1 minus tan a by 2। इसको या तो अपन ने डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको मैंने याद कराया था, ठीक है, tan पाई बाई 4 प्लस e बाई 2 लिख सकते हैं, और वैसा नहीं करना तो ऐसे बना था वो स्टेप, और फिर इस 1 की जगह पर tan 45 लिख देंगे,
So this is tan 45 plus tan a by 2 divided by 1 minus tan 45 into tan a by 2 or tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. So it is tan a plus b. Now this is your answer. Tan pi by 4 plus a by 2. So this is the solution of this question, 13th question. ठीक है आर्या, क्लियर हो गया तो बेटा वहां पर मेंशन कर देना। सर आपने 1 माइनस साइन ए को क्या लिखा? 1 माइनस साइन ए को ये लिखा है। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, ये देखो, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या आता है? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया और 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 को साइन ए लिख सकते हैं। तो जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। ओके बेटा, चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद तन्मय पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 14 क्वेश्चन तन्मय ने शायद लिख के भी भेजा है। 14 क्वेश्चन है तन्मय चंदन खेड़े कि यदि साइन अल्फा माइनस 3/5 हो, ये 14 क्वेश्चन है, साइन अल्फा इज माइनस 3/5 और वेयर पाई से 3π/2 के बीच में है अल्फा, अल्फा पाई से 3π/2 के बीच में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपको cos अल्फा बाई 2 का वैल्यू पूछा है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा बाई, इस पे क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए ये 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भाई साइन अल्फा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। तो मेरे को साइन अल्फा 3/5 दिया है, 3/5 दिया है, तो अपन यहाँ से कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा ये साइड निकाल लोगे तो 4 आ जाएगी। तो कॉस अल्फा का वैल्यू माइनस का 4/5 आएगा। नेगेटिव क्यों लोगे? क्योंकि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट है। और अब अपन को इस पे कॉस अल्फा बाई 2 बताना है। तो अपन जानते हैं कॉस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 और ये माइनस का 4/5। तो 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये माइनस 4/5 प्लस 1 आ जाएगा, which gives you 1/5. So here we get cos square alpha by 2 equals to 1/10. This implies cos alpha by 2 का वैल्यू प्लस माइनस 1/10। अब यहाँ पर अपन प्लस साइन लें कि माइनस साइन लें, तो अपन लेंगे यहाँ पर माइनस साइन, क्योंकि अल्फा बाई 2 आधा करोगे इसका तो ये π/2 से 3π/4 आएगा, मतलब 90 से 135 डिग्री, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और इसलिए कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू हम -1/√10 लेंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन का आंसर माइनस साइन कंसीडर किया जाएगा, -1/√10 इज द करेक्ट आंसर। तन्मय आई होप आपको समझ गया होगा, ये आपका डाउट था, वहां पर मेंशन कर देना बेटा तन्मय, क्लियर हो गया होगा तो। ओके यस सर क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए तो 14 के बाद यासीन सिद्दीकी क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहे हैं, इफ a इज द रूट ऑफ 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 12 π/2 से पाई, तो साइन ए पूछा। एक बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर अपन 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यासीन सिद्दीकी ने भी पूछा है, यस सायरी ने भी पूछा है 15।
ठीक है, तो 2-3 बच्चों का डाउट है। मूविंग ऑन टू थर्ड पेज वेयर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर अपन देख रहे हैं, एंड दी 15th क्वेश्चन है, मैं एक बार मेंशन कर दूं। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, यदि a इज रूट ऑफ 25 cos स्क्वायर थीटा, 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 12, 5 cos थीटा माइनस 12, और आपको पाई बाई 2 से पाई दिया है थीटा का वैल्यू, थीटा दिया है पाई बाई 2 से पाई। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए अब सोल्यूशन, साइन थीटा फाइंड करना, ये क्वेश्चन मार्क। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन 15 में अब देखिए आप क्या करेंगे। भाई मेरे को दे रखा है कि अल्फा इसका रूट है, साइन अल्फा फाइंड करना है, आपको दिया है कि अल्फा इसका रूट है। ठीक है, तो यदि रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, और अल्फा आपको पाई बाई 2 से पाई के बीच में दे रखा है। ठीक है, सो और साइन अल्फा निकालना है। मान लो इसका करेक्शन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये अल्फा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अल्फा डालूंगा, इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो कितना आ जाएगा 25 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 5 cos अल्फा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। कैन बी सॉल्व, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1200 आएगा, 1225 बनेगा, 1225 का स्क्वायर रूट 35 आएगा, नीचे 50 आएगा। तो दिस गिव्स यू 5 प्लस माइनस 35 डिवाइडेड बाय 50। तो कॉस अल्फा की दो वैल्यूज आती हैं, प्लस साइन लोगे तो 3/5 बनेगा, और माइनस साइन लोगे तो -4/5 बनेगा। हमको दिया है कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट दिया है, और इसलिए अपन कौन सा वैल्यू लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो कॉस अल्फा -4/5 आएगा, और जो साइन अल्फा है वो +3/5 बन जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये कॉस अल्फा है, और कॉस अल्फा आपका कितना दिया है 4/5। तो इसमें जब डालेंगे तो ये बन जाएगा 3। तो देयरफॉर साइन अल्फा का जो वैल्यू है वो +3/5 लेंगे। पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। तो 15th क्वेश्चन का आंसर 3/5 आएगा। आई होप क्लियर सर हो गया। सर बोलो बोलो बेटा बोलो। सर वो साइन 2 थीटा है। कहाँ पर ये, हाँ सर, साइन 2 थीटा है। चलो साइन 2 अल्फा 2 थीटा कर लेते हैं। यदि आपको 2 थीटा पूछा है तो अपन साइन अल्फा निकाल लेंगे, और अब देयरफॉर साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसमें लगा दीजिए वैल्यू, तो 2 3/5 और -4/5, तो ये कितना आ जाएगा -24/25। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। साइन 2 अल्फा की वैल्यू -224/25 आई। अब देख लीजिए सॉल्यूशन। साइने, इसमें कॉस साइने ही लिखा था यासीन, से मैंने साइने लिखा है। चलिए, तो यह है 15th क्वेश्चन। यासीन और यस साइरे, तुमको क्लियर हो गया हो तो वहां मेंशन कर दो, और अब 15 के बाद कोई डाउट है 16 to 20 तो बता दीजिए। ओके बेटा, यासीन बोल रहे हैं, समझ गया उनको। 16 से 20 तक कोई डाउट किसी बच्चे को, फ्रॉम 16 to 20। सोलह से 20
16 to 20 कोई डाउट? ओके 17 आयुष पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन। यस साइरे 16 और आयुष ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 16 17 18 सभी पूछ लिया। 16 क्वेश्चन पढ़ो कोई। यस 16 पढ़ो क्वेश्चन। Yes, sir. If 90 degree less than हाँ, less than 180 degree and sin A equal to 4 upon 5, then tan A upon 2 is equal to 90 ए और 180 डिग्री और tan ए कितना दिया है? A upon 2. ए अपॉन 2। हाँ सर, tan ए, tan A upon 2 अच्छा हाँ, कितना दिया है? equal to दिया है सर। कितना? अरे तो वैल्यू tan ए की वैल्यू कितनी दी है? सर tan A फाइंड करना है। दिया क्या है? sin A equal to 4 upon 5. हाँ ये तो बता। साइन ए कितना दिया? 4/5 और tan ए बाई 2 निकालना है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 और अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और सॉल्यूशन में आपको केवल क्या करना था कि सॉल्व दिस क्वेश्चन। अपन जानते हैं साइन ए का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan वो होता है 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई। और मेरे को साइन ए का वैल्यू दे रखा है 4/5। हाँ 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई। अब ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 tan a बाई 2। 5 tan a बाई 2 को ट्रांसफर कर लेना। तो 2 tan स्क्वायर a बाई 2 5 tan a बाई 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लेना फॉर्मूला मेथड से। तो tan a बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 16/2a 4। तो ये आता है 16 25 3 9 3 5 आएगा 5 प्लस माइनस 14। तो व्हेन यू टेक पॉजिटिव साइन, अब देखिए a बाई 2 करोगे तो a बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे और दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव बन रही है। तो ये सही लिखा ना, 25 माइनस 16 9 का स्क्वायर रूट 3। तो 5 और 3 8 और नीचे कितना आता है? 14 नहीं है, 4 है सॉरी। तो जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो 2 वैल्यू आएगी, जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो 1/2। 2 एंड 1/2 वैल्यूज आती, जो भी ऑप्शन में दिया उस पर टिक कर लेना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 17th क्वेश्चन, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके, कृष्णा चौहान का और तन्मय का डाउट है 17th क्वेश्चन। मैं 17th क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ अभी, पेज नंबर 4 पर। और हियर आई मेंशन 17th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा पास कर लेंगे अभी। 17th क्वेश्चन है आपका, आपको गिवन है cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू। cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आपको दिया है ट्वाइस ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। ओके चलिए, तो दिस इज द क्वेश्चन। cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ट्वाइस ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दिया है और आपको tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 चाहिए। तो देखिए केवल कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है? cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। और cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b
प्लस साइन ए साइन, सॉरी माइनस साइन ए साइन। तो फॉर्मूला में वैल्यू डाल दिया, बस अब कुछ नहीं करना। ये ट्वाइस साइन वाला इधर ट्रांसफर करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 आ जाएगा। ये इधर ट्रांसफर करोगे तो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 आ जाएगा। और अब अपन को tan चाहिए, तो इसको यहाँ डिवाइड करना, 3 को यहाँ डिवाइड करना। तो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। दिस इज दी सोल्यूशन ऑफ 17th क्वेश्चन। तो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 जो है वो 1/3 आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज 17th क्वेश्चन। कोई डाउट हो सॉल्यूशन में तो पूछ लीजिए। केवल cos a माइनस बी का और cos a प्लस बी का फॉर्मूला डाल दो। सीधे सीधे फॉर्मूले डालने से ये रिजल्ट दे देता है। फिर भी नहीं समझा हो तो आप पूछ लीजिए। ओके सर, तन्मय बोल रहे हैं ओके, उनको समझ गया। चलिए, तो 17 के बाद देखते हैं अब कोई डाउट बचा है बच्चों का क्या? हो गए सारे डाउट? ओके, तन्मय 18 भी बोल रहा है। 18 में क्या डाउट है तन्मय? आयुष, ये 12th क्वेश्चन क्लास में कराया है बेटा, एक बार देखो आप वहां पर। केवल sec को 1/cos में कन्वर्ट करना है। sec की जगह 1/cos लिख देना। सर वो मेरे पीडीएफ में क्लियर नहीं। ओके, किसी बच्चे के पास क्वेश्चन नंबर 18 है तो पढ़ दो। 18 क्वेश्चन। आर्या 18 क्वेश्चन पढ़ो। चलो, आर्या को आवाज नहीं जा रही। और कोई बच्चा है 18 क्वेश्चन पढ़ दो। अरे लो, सब ऐसे ही है क्या? 18 क्वेश्चन किसी के पास नहीं है? So may I tell? हाँ बोलो बेटा। If sin 2 theta plus sin 2 इफ sin 2 थीटा plus sin plus sin 2 alpha is equals to 1/2. और cos 2 थीटा प्लस cos 2 अल्फा कितना दिया है? 3/2. चलिए, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, बस सिंपल, ये बहुत बार क्वेश्चन क्या देख लीजिए। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो sin c प्लस sin d होगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाए, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाए। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, सी डी फॉर्मूले लगाने हैं, sin c प्लस sin d का, cos c प्लस cos d का। तो अगले स्टेप में ये 2 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे 4 4 हो जाएगा। और अब क्या करोगे, इन दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करना है। इन दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करना है। दोनों को जब स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पर 1/16 प्लस 9/16। अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लेना, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, और राइट हैंड साइड में 10/16 मतलब 5/8 बचेगा। इसकी वैल्यू 1 होती है तो फाइनल आंसर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 5/8 आएगा। तो दिस इज दी सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ये पेज का भी कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तन्मय चंदन खेड़े, आई होप आपको समझ गया होगा। यस, ओके। तो
ये हो गए 20 तक क्वेश्चन। और अब 21 to 25 किसी बच्चे को डाउट हो, 21 से लेके 25 तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, या 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 तक और भी कोई डाउट बता है तो पूछ लीजिए। आयुष, क्वेश्चन नंबर 20। सर बाकी सब हो गए, तन्मय बोल रहे हैं, और एक आयुष का डाउट है वो देख लेते हैं। आयुष राउत बोल रहे हैं कि ABC 180, ओके, तो इसका वैल्यू निकाले। 21st क्वेश्चन देखें, आयुष का डाउट है। मैं चलता हूँ अगले पेज पर। 21st क्वेश्चन, पेज नंबर 5, डाउट नंबर 21st, क्वेश्चन नंबर 21st है। और क्वेश्चन 21st में आपको दिया है कि एंगल ABC का सम यदि 180 डिग्री हो, मतलब ABC आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ABC जो है वो किसी ट्राइंगल के एंगल आपको दिए। तो we given that कि A plus B plus C equals to 180 degree, and we have to find the value of tan A plus tan B plus tan C upon tan A into tan B into tan C, इसका वैल्यू निकाले। तो बड़ी सिंपल सी एक बात है, वो याद रखेंगे कि यदि आपको कभी भी, इसको आप याद रखना, तीन एंगल का सम 180 डिग्री दिया है तो ये रिजल्ट होता है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C का वैल्यू tan A इंटू tan B इंटू tan C के बराबर, और कुछ नहीं करना हो। यदि A प्लस B प्लस C 180 डिग्री है तो तीनों एंगल के tan का सम तीनों एंगल के tan के प्रोडक्ट के बराबर हो, बस। ठीक है, अब ये दोनों चीजें बराबर हैं तो आप इसकी जगह tan A इंटू tan B इंटू tan C लिख देंगे, कट जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1। इस क्वेश्चन का आंसर 1 आता है। और इसके पीछे रीजन ये है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और जब बराबर होते हैं तो कट जाएंगे, तो आंसर 1 देते हैं। ठीक है आयुष, समझ गया? ये 21st क्वेश्चन था। आयुष क्लियर हो गया हो तो वहां पर ओके लिख दीजिए। और अब 22 से 25 तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए, फ्रॉम 22 to 25, 22 to 25। ओके, आयुष को समझ गया है। यस सायरे 20 का क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ो 20, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। यस, 20th क्वेश्चन रीड करो बेटा। यस Yes, sir. Tan A plus sec A minus 1 upon tan A minus sec A plus 1. एक बार और पढ़ो। tan A Plus प्लस sec minus 1 अपॉन tan A minus sec A plus 1. ये भी क्लास में आपको बता चुका हूँ, चलो एक बार देख लो। इसमें केवल इतना स्टेप करना था कि ये जो ऊपर tan A प्लस sec A दिया है, और ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। ये अपनी सेकेंड फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो अपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये वो लिखी है, बस और कुछ नहीं है। तो मैंने 1 को sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख दिया। और अब ये जो tan A प्लस sec A है, अब इसमें हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे। तो एक ब्रैकेट में sec A प्लस tan A लिखेंगे, और एक ब्रैकेट में sec A माइनस tan A लिखेंगे, और डिनोमिनेटर हमेशा सेम है तो यहाँ भी सेम है। और अब न्यूमरेटर में ये sec A प्लस tan A दोनों जगह पर है तो कॉमन आ जाता है। तो जब आप tan A प्लस sec A कॉमन ले लोगे, तो जब यहाँ से tan A प्लस sec A कॉमन ले लिया तो 1 बचा।
ये कॉमन ले लिया तो ये बचा, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का sec a प्लस का tan a आएगा, और नीचे भी आपको tan a माइनस sec a प्लस 1 दिया है, तो ये दोनों सेम है, कट जाते हैं। ये बचा, इसमें tan को कितना लिख सकते, tan होता है साइन बटा cos, और sec होता है 1/cos, तो ये कितना आ गया, ये बचा 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। तो दिस इज योर आंसर, 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। 22nd क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 1 प्लस साइन a अपॉन cos, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 22 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन। चलिए, अभी 21st से 25th तक और कोई डाउट किसी बच्चे को, क्या हो गया बताइए, 25th तक और कोई डाउट है किसी बच्चे को? सांगा लवकरात लवकर सांगा, इतना क्या सोचना उसमें। आर्या, आदित्य, ऐश्वर्या, सीको, अनिरुद्ध, अंशिका, अनुषा, कोई डाउट हो बच्चा पूछ लो जल्दी से। 21 से 25 तक और कोई बचा है भी डाउट? आंसर की में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर 24। 24 बेटा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए, रीड करिए। सर मैं इस समय लैपटॉप पे कर रहा हूँ और मेरी बहन फोन पे क्लास कर रही है, तो मैं रीड तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो अच्छा, देगी नहीं। ओके, और कोई बच्चा कर देगा आपकी जगह पर। आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो, अनिरुद्ध को छोड़ के कोई भी बच्चा। हाँ हाँ बोलो बेटा, पढ़ो जल्दी से। If 6 to the power 6a plus sin to the power 6a plus k sin square 2a equal to 1, then k equal to चलिए, तो दिस इज क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में बेटा आपको ये बताया हुआ है मैंने रिजल्ट, इसको डायरेक्ट याद रखो, साइन 6 प्लस कॉस 6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो मैं ये रिजल्ट यहाँ डाल दूंगा, तो इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस ये जो k टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2a है, दिस रिमेन्स एज सच, और ये 1 और ये 1 उड़ जाएंगे, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो k टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2a, इसको ट्रांसफर किया तो पॉजिटिव हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब हमने बोथ साइड यहाँ पर बोथ साइड 4 से कर दो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको मैंने 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैं अब इसको 2 साइन ए इंटू कॉस ए का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर, और 2 साइन ए इंटू कॉस ए कितना होता है, साइन 2a, तो इसलिए ये साइन स्क्वायर 2a बन गया। और लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या दिया है, k टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2a, तो जब दोनों को कंपेयर करोगे तो k की जगह पर कितना आ जाएगा, 3/4, तो k का वैल्यू 3/4 आता है 24th क्वेश्चन का। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 24th क्वेश्चन। सो अगेन इट इज बेस्ड अपॉन द आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी जो आपको बताया था, साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6, इसकी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट, और कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। और अब 25 तक और कोई डाउट किसी बच्चे का रह गया तो वो भी पूछ लें। ट्वेंटी थर्ड अनुषा तिवारी, बेटा पढ़ो अनुषा, क्वेश्चन 23 पढ़ दो।
23rd क्वेश्चन पढ़ो बेटा अनुषा। माइक का इशू है तो लिख सकते हैं। सर आई कैन नॉट अनम्यूट बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, इनका नेटवर्क का इशू है। और अब आप में से किसी एक बच्चे को मौका है, 23rd क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पढ़िए, रीड दी क्वेश्चन नंबर 23rd। next नहीं then sin to the power बेटा आप रुक जाओ, वॉइस कट रहा है आपका, कुछ भी नहीं आ रहा है क्लियर यहाँ पे। कोई और बच्चा पढ़ो। ट्वेंटी थर्ड कोई और बच्चा पढ़ो। 23rd पढ़ो बेटा। मेरे पास कहाँ पे 23rd पढ़ो। Sir, if sin बोलो। x plus cos x is equal to 2, then हाँ, sin to the power nx plus cos to the power nx is equal to चलिए ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin पावर n प्लस cos पावर n, दिस इज ऑल्सो 2। इसका आंसर भी 2 ही आता है। और रीजन ये है, ये कोसेक होगा सर। सर कोसेक है। हाँ, कोसेक होगा। sin प्लस कोसेक 2, तो sin पावर nx और कोसेक पावर nx इज ऑल्सो 2। अब देखिए सॉल्यूशन, आंसर तो 2 आता है। और रीजन ये है कि साइन को तो साइन लिखेंगे, कोसेक को 1/sin। ओपन करेंगे तो दिस गिव्स यू 2 sin, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाता है। और इस क्वाड्रेटिक को आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करोगे तो b² - 4ac/2a आएगा। मतलब इसका वैल्यू ये 0 हो जाएगा तो 1 आता है। और साइन स्क्वायर 1 है, साइन एक्स का वैल्यू 1 आ गया, तो आपको साइन एक्स का वैल्यू 1 मिल गया। साइन एक्स का वैल्यू 1 है तो कोसेक एक्स भी 1 होगा। अब 1 का पावर आप कुछ भी लगाते रहें, तो देयरफॉर जो आपको वैल्यू निकालना था साइन पावर n कोसेक पावर n का, तो आपने साइन एक्स की जगह पर 1 निकाला है, तो 1 का पावर n प्लस 1 का पावर n, 1 + 1 2, तो इसका आंसर आता है 2। तो सिंपल रीजन है कि इस रीजन के कारण साइन और कोसेक का सम 2 दिया है, तो साइन और कोसेक दोनों 1 लेने पड़ेंगे। इसलिए 1 + 1 कोई भी मैं n की जगह 10 लिखता या 2 लिखता या 4 लिखता तो आंसर तब भी 2 आता। दिस इज 23rd क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे सभी बच्चों के, और कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, वेरी गुड। तो अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप इसका। काफी कुछ आपने क्वेश्चन पूछे। एक्सपेक्टेशन है मेरी कि कम से कम 5 से 6 बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 इस पेपर में मिले। और जब तक नहीं मिलते हैं तब तक पढ़ने वाले बच्चे ऐसी कोशिश करते रहें। 100/100 कॉन्जिक्यूटिव 3 टाइम्स आपका आना चाहिए। लगातार 3 बार जब तक नहीं आए तब तक बिल्कुल मेहनत में लगे रहो। तब तक ये मानो कि अभी हम में कहीं ना कहीं कमी है, 100/100 मार्क्स हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस करिए। ये था अपना पेपर का सोल्यूशन, पेपर पे डिस्कशन जो कल आपने दिया। और अपन इसको अगली क्लास में, इसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स आपके बच्चे हैं, अब जो कंडीशनल आइडेंटिटी में आपको बता रहा था, जो आप में से किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, यदि a + b + c 180 डिग्री दिया हो, तो वो जो है ना sin a × sin b × sin c की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, या cos 2a + cos 2b + cos 2c कितने के बराबर होगा, ऐसे कुछ रिजल्ट पर अपन कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये एक लास्ट टॉपिक है, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। उसके बाद अपना ये ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में 5 चैप्टर हैं टोटल, तो जो पहला चैप्टर है वो अपन कल की क्लास में खत्म करेंगे। और पेपर में यहाँ पर एक बार जो क्वेश्चन आए हैं 25, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन बना के हर क्वेश्चन का रखते जाइए। ठीक है, आपको आगे चल के इनके सॉल्यूशन हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम में। तो प्रॉपर जो 25 क्वेश्चन आपने यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं, उन सभी का प्रॉपर सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। इसलिए एक सेपरेट कॉपी आप बना लें माइनर मेजर टेस्ट की, तो एक क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास अलग से तैयार हो जाएगा। जैसा आपने फॉर्मूला का कॉपी बनाया, ऐसे ही माइनर मेजर टेस्ट के लिए जो भी यहाँ पर टेस्ट होंगे उनका एक सेपरेट कॉपी बना लो, तो एक क्वेश्चन का कलेक्शन अलग से तैयार होता जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके लिए सजेशन है, बाकी करना नहीं करना आपके हाथ में है। ठीक है, जो बच्चों ने मानी है बातें वो आज अच्छी जगहों पर हैं, जिन बच्चों ने नहीं मानी है ऐसा नहीं बोलूंगा, वो भी कुछ ठीक ठाक ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप मेहनत करिए, बात मानते रहिए। बाकी करेंगे अगली क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय।